अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, you're tuned into something hot. This is the hot review रात के 12 बजे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, आज तो आपकी तो सुबह हुई है। ये बड़ा हैप्पी टाइम है आपके मेरे लिए हैप्पी टाइम है, हैप्पी आवर है। आपके लिए कैसा टाइम है? मैं भी सही चल रही हूँ माशाल्लाह सेट लग रही है। माशाल्लाह, ये कॉफी और खूबसूरत लग रही है आज। क्या आप बात है। आज आप नॉट दैट कि आप वैसे यंग नहीं लगती हैं। आज आप वाकई में यू लुक लाइक यू इन योर अर्ली 20s। Although I'm so stressed out today. Why? It's just been a really grueling What have you week. done to your hair? They look really nice. Really nice? Yeah. मुझे लगता है कि आगे there's a catch to this. No, you actually, honestly, I think you look like you're in your early 20s. Oh. माशाल्लाह। अगर मैं early 20s में हूँ तो फिर आप कितने मैं आपके बड़े भाई क्या रोल? ओह, मैंने कहा आप अपने आप को 16, 17 नहीं, appearance wise. अच्छा। What have you done? It's really nice. I like it. I've just tied it back today I like a little your hair. bit. You like it like Look this? nice this way. Thank you, thank you, thank you, thank you. जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। कुछ आप कहने लगी थी, मैं कहने लगी थी कि हाँ नहीं, तारीफ सुनना हमेशा अच्छा लगता है। मैं कह ये रही थी कि इट्स बीन अ वेरी ग्रूलिंग वीक फॉर मी और कंटिन्यूज टू बी ग्रूलिंग, वेरी स्ट्रेनुअस। आई थिंक बैक टू बैक कुछ ट्रैवल्स, पहले मैं लाहौर गई, फिर वापस आई, फिर हम इस्लामाबाद गए, वापस आए, हम आए लाहौर, हम गए, फिर हम हम आए, इस्लामाबाद, और फिर अभी हमारी वीडियो जब आएगी तब भी हम लाहौर में बैठे होंगे, बल्कि आ रहे होंगे वापस। होपफुली वीडियो आ गई होगी 8 बजे। क्योंकि अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो मिली है। हाँ, अभी हम एक्चुअली वैसे मैं पिछली वीडियो की थोड़ी अपोलोजाइज करना चाहूंगी। क्यों? हसन बहुत लंबी हो गई थी। आपको कम बातें करनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि वाकई वो नहीं होता जो स्कूल्स में टाइमर लगाते हैं 5-5 मिनट पे, आगे ट्रिंग बेल बजती है पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे, तो आप अगली टीचर के पास जाते हैं। आज वाली होपफुली इतनी लंबी नहीं, ये वाली इतनी लंबी नहीं होगी। हमारा पूरा जो वीकेंड का शेड्यूल, आई लाइक सेइंग शेड्यूल, हमारा वीकेंड का जो शेड्यूल है वो सारा ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ है। somebody commented, no one, Hassan, we're going to Lahore this weekend. So yeah, because we're supposed to be in Lahore over the weekend, and by the time you're watching this video, the Hum Style Awards must have happened. Hopefully, inshallah, everything is sorted, and hopefully, inshallah, we've reached Karachi. Hopefully, at least we're about to be on our way. We should be home, inshallah. अगर 8 बजे वीडियो आनी है, अच्छा नहीं, अगर 8 बजे आनी है तो we're probably क्या हो गया, पागल हो गया। We're probably on our way to the airport. इस वक्त तक। But the reason why this episode has two less dramas is कि हमने फ्राइडे की रात को रिकॉर्डिंग की, क्योंकि सैटरडे को हमने ट्रैवल करना था, और सैटरडे को जो आते हैं पहली सी मोहब्बत और डंक, वो हम अगले इशू में, अगले एपिसोड में रिव्यू करेंगे। हैं तो प्रिंट जर्नलिस्ट। हाँ, सीरियसली उससे बाहर नहीं निकलती। तो जुम्मे को इंशाल्लाह जो हमारा हॉट रिव्यू आएगा उसमें हम पहली सी मोहब्बत और डंक जी, डंक सैटरडे को, हाँ डंक और पहली सी मोहब्बत इंशाल्लाह हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। इस रिव्यू में ऑफ कोर्स we're going to talk about नीली जिंदा है जी, we're going to talk about फितूर की एक बड़ी एक्सप्लोसिव ऐसी एपिसोड और एक्सप्लोसिव प्रोमो जी। Well done, Hassan. And we're going to talk about Phans. जी. Have you watched Chennai? I have. Okay, so we'll speak about Chennai as well. And then जुम्मे के 2 बड़े ड्रामे, 2 बड़े और काफी मतलब heavy duty तो रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस रिव्यू को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। 11 बज चुके हैं रात के जुम्मे को, और हमने मैंने अपने घर जाके पैकिंग करनी है। आमना ने अपनी, मैं सुबह करनी है। आपने आमना तो उठ जाएंगी सुबह जल्दी में। आप बस आई होप, अभी तक तो वैसे आपको सूट आपने पहन लिया होगा, लेकिन गाड़ी में ठीक है, गुड गाड़ी में है, बट होपफुली इंशाल्लाह आई विल नॉट फॉरगेट इट दिस टाइम। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी, हसन किससे शुरू करना चाहेंगे? शनाई को रैप अप कर दें, जल्दी से कर दें, जरूर करें। मैं एक सेकंड वो जो हमने अभी वीडियो अपलोड किया ना, उसमें मैं कमेंट पिन करके माफी मांग लूं सबसे कि आपको वीडियो देर से नहीं, ये कर लेते हैं पहले, फिर आप कर लीजिएगा। आप शनाई शुरू करें। नहीं, मुझे आपकी जरूरत है शनाई। मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ। नहीं, आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। अच्छा, एक्चुअली जी, करना है तो कर लो। 1 सेकंड लगेगा, मैं जल्दी से लोगों को बता दूं।
जी आमना, मैंने कमेंट कर दिया और मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है। अब मैं यू हैव माई फुल अटेंशन। आपने मैं एपिसोड का नंबर नाम पढ़ूंगी, ठीक है। आपने सिर्फ कहना है मिराब और फिर मैं कुछ कहूंगी, ठीक फिर है। आपने कहना है वक्त और फिर मैं कुछ कहूंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक ये है। शनाई का रिव्यू है ठीक है। टोटल। ठीक है, ये मेरा ऑडिशन है। ये आपका नहीं, Okay. आपने सिर्फ आपने क्यों देनी है, सिर्फ Okay. ऑडिशन आपका नहीं है। ऑडिशन आपका है। जी आपने सिर्फ क्यों देनी Okay. है। एपिसोड 18 मिराब। वक्त। हुनैन आपको धोखा दे रहा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, सुन लें मेरी बात। वक्त। मिराब कब तक झूठ बोलोगे, कब तक। एपिसोड नंबर 19। मिराब। वक्त। हुनैन आपको धोखा दे रहा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, सुन ले मेरी बात। वक्त। मिराब बस कर दो अब। एपिसोड नंबर 20। मिराब। वक्त। हुनैन आपको धोखा दे रहा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, बस कर दें। वक्त। बस कर दो मिराब, कब तक ये कहते रहोगे। और यूं ही चलते चलते एपिसोड 20 गुजर गई। ये तो था ये था शनाई का रिव्यू। ये था। You really don't want to add anything else to it? Nothing else happened. I kind of feel bad for everybody who's in Chennai. You want me to say more? I don't know. I mean, it's No, quite. there is actually nothing to it. मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखा था और जब मैंने दोबारा अब देखा तो nothing has transpired since the last 2 episodes. So it's not like you've missed anything. No, Hunain is back in the picture. Bakht is not agreeing with listening to Mirab. Mirab की बिल्कुल वो बात नहीं सुन रही। Hunain जो है वो बेस्टी बन गया है मिराब के अब्बा जी का। शतरंज की बाजियां लग रही होती हैं, वो कहता है मैं मिराब का दोस्त हूँ। जैसे वो आई थी सिमरन दोस्त बन के मिराब की, सिमरन नहीं, समरीन। जैसे वो आई थी दोस्त बन के, वैसे हुनैन भी आ गया। सिमरन ब्रांचड़े। चलो जो कोई जो भी है, एंड या ठीक है। सो नो चलो फिर नथिंग हैज cut out. ट्रांसपायर्ड। जी कट आउट फांस। हाँ जी, I could do the same thing for You Paz. could really do the I same could do thing the and same. we wouldn't want to waste more time But on I it. have a couple of questions. जी। ये कौन से घर हैं जहाँ सर्वेंट क्वार्टर इतने lavish होते हैं? I have another question. ये कौन से घर हैं जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे शीशों के बने मैं हैं? यही सोच रही थी। Yeah, I mean the girl has no privacy. It's really, dude. She's sleeping in a room of glass, made of glass. Really. What was? अच्छा दूसरी चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही. Why the hell would this woman Nadia bring this girl home? अब ये सिर्फ उसका एक एक्सक्यूज बनता है, एक। देखिए इस एपिसोड में ना आपको मैं कहने दूंगी ना मैं खुद कहूंगी कि शहजाद शेख की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, बिकॉज हम पिछले 3 एपिसोड में आपको चपेट मार दूंगी आपने कोशिश भी की तो। हाँ नहीं, आप मुझे ये बताएं कि या तो, एंड ऑफ कोर्स इट मे बी ट्रू, या तो वो झूठ बोल रही है नादिया, She does look fishy when she she does comes look into the room. fishy, वो आती है, या शी इज ट्राइंग टू फ्रेम साहिल और वो बेट उसको मारी है कि रेशम को भी ले आओ और जेबा को भी ले आओ, ये कुछ तो करेगा। That's what I thought. हाँ। I thought कि शायद पता नहीं कोई when she comes into the room मुझे and लगा उसने कुछ छोड़ा है वहाँ तो पे। उसने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस छोड़ी है या कोई कैमरा छोड़ा है। हाँ जी। मुझे ये लगा। हाँ जी, ये आपके और मेरे कन्वोल्यूटेड दिमाग है कि हम हर ड्रामे में ये सोचते हैं कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, रिकॉर्ड। डंक में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था, वो आपको क्रेडिट जाता है 100%। इस बार मुझे लगा कि जिस तरह से वो थोड़ी सी फ्लस्टर्ड सी हाँ, लग वो रही थी गिरी और गिरी, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस छोड़ी हुई है वहाँ पे कि वो जो साहिल आएगा तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेंगी। अगले एपिसोड के प्रोमो से ऐसी हमें कोई इंडिकेशन मिली नहीं अगले है। एपिसोड का प्रोमो अच्छा था, इट गिव नथिंग अवे। इट गिव नथिंग अवे। Either that or there's nothing happening There is actually nothing happening. हाँ। बट आपने जो बात, मैंने आपसे सवाल पूछा था पिछली बार कि आमना व्हाट डू यू थिंक कि ये जो माँ का बिहेवियर है समझ आता है या नहीं आता, इट्स एक्चुअली गुड थिंग कि उन्होंने इसको एड्रेस किया ड्रामे में भी। हाशिम भी पूछते हैं अपनी माँ से। हाशिम भी एक्चुअली फरा और जो उसकी सास की कॉन्वर्सेशन होती है वो यही होती है, और वो फरा भी पूछती है कि सास पूछती है कि तेरा बेटा बच्चा होगा तो तू कर लेगी। हाँ। और वो फरा सास से पूछती है कि हाशिम अगर ऐसे करता तो वो कहती मैं कभी भी उसके कभी भी against ना ना जाती, जाती। तो exactly। ये उन्होंने एड्रेस कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग कि हमें जो था कि यार कि नहीं, अब ये एड्रेस किया है या तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि नादिया भी अपने बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कर ये रही, भी हो सकता है, और शी इज गोइंग टू, बट द थिंग इज बट दैट्स क्वाइट अ स्ट्रेच। दैट इज अ स्ट्रेच आल्सो बिकॉज़ केस तो वो जीत गया है साहिल।
वो तो बरी जिम्मा हो नहीं, गया और उसने केस कर दिया, उसकी माँ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। कर दी है। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और केस भी कर दिया तो फिर तो इतना मतलब हाँ मतलब ऐसा कौन सा हाँ मतलब वरना तो मीडिया बोलेगा कि पागल के बच्चे हैं ये लोग, एक दिन कहते हैं कि है, एक दिन कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं है, फिर कहते हैं नहीं है। तो वो तो अपने आप को ही पागल साबित करेगी। तो नादिया आई थिंक अपने आप को इस लेवल पे तो कभी नहीं साबित। बच्चियां जो हैं दोनों, हफ्सा और उर्सला, उनकी जो एंगुश है वो जायज है। अच्छा एक चीज है आमना, जो ताहिर की और सिराज की जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें ताहिर बड़े क्लियरली कहता है तो वरना पिछली आप संभाल लें, वरना पिछली जो चीजें वो सारी बाहर आ जाएंगी। तो ताहिर और सिराज ने कुछ कंस्पायर किया हुआ है पहले भी, कुछ ऐसी इंडिकेशन हमें मिलती रहती है बार बार जी। Some people also think that maybe Siraj has always been in on it with साहिल, बट अच्छा अब दूसरी चीज है कि सिराज हैज एडमिटेड कि ही ऑलवेज न्यू और वो साहिल का अब इल्जाम अपने पे सर पे लेता है। बट मे बी देयर इज मोर टू व्हाट देयर शुड बी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इवन सिराज के सामने साहिल जो है वो कॉन्स्टेंटली व्हाई इज ही स्टिल पुटिंग अप एन एक्ट of not being normal? Because Siraj doesn't know. Siraj knows that Sahil has done this before, but Siraj clearly in one episode said कि मुझे लगा कि वो बीमारी में ये करता है. Maybe Siraj thinks that he's got a split personality or whatever, or he has some sort of illness. But Siraj doesn't act, हमें अभी तक कोई इंडिकेशन ऑडियंस को ये नहीं मिली कि सिराज को ये पता है कि साहिल इज एक्चुअली जस्ट प्रिटेंडिंग जी. तो ये हमें नहीं पता जी. और लग भी ये रहा है कि सिराज को शायद ये नहीं बात पता. बट एनीवे लेट्स सी आगे चल के क्या होता है. आई रियली होप कि एक दो किस्तों में अगले हाँ सब रैप अप हो जाए. मूविंग ऑन, डू यू वांट टू थप्पड़ किसको पड़ता है? दिलनशीन को फितूर में. नहीं फांसी भी पड़ता है किसी पे. फांसी भी पड़ता है. वो मारती है थप्पड़, माँ नादिया मारती है बड़ी वाली को, बड़ी अरसला. हाँ यशमा के कैरेक्टर हफ्सा को. ठीक है. फितूर की बात कर ही लेते हैं, चले जी फितूर की बात कर लेते हैं. तो एक ऐसा कैरेक्टर है इस फितूर के इस एपिसोड में जिसको मैं रेड बुल बोलना चाहूंगी. रेड बुल ही बोलना चाहिए इसको? किसको? रेड बुल. ओ हमारी प्यारी दिलनशीन. नहीं कि रेड कपड़े नहीं, दिलनशीन की अम्मा. अच्छा दिलनशीन की अम्मा है सबा हमीद साहिबा का कैरेक्टर. शी इज रेड बुल. व्हाई? पूछें क्यों? शी हैज गॉट विंग्स. शी हैज गिवन दिलनशीन विंग्स. हाउ सो? थोड़ा सा प्यार, माँ का थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी एनकरेजमेंट गिव्स दिलनशीन द एजेंसी टू गो. आई हैव बीन वंडरिंग कि हुआ क्या दिलनशीन. ये हुआ है. समझाए ना खातून. ये हुआ खातून खाना. ये हुआ है क्या? वो जब घर जाती है और वो ड्राइव पे होके माँ के साथ बैठती है. पहले तो माँ पीछे पड़ जाती है उसके कि तुम वहां से यहाँ तक तुम कितनी देर तुमने लगाई. वो झूठ बोलती है, पर झूठी वैसे थोड़ी सी है दिलनशीन वैसे. आई थिंक शी इज अ हैबिचुअल लायर. वो झूठ बोलती है कि मैं फलाने के यहाँ चली गई थी. तो कहती है यार ये व्हाट इज दिस अम्मा, कि मतलब है कि आप कब तक मुझसे सफाइयाँ मांगेंगी मेरे कैरेक्टर की, और मैं आई एम ट्राइंग टू मेक दिस मैरिज वर्क. शी सेज ऑल द राइट थिंग्स एंड सिंसेरिटी के साथ कहती है. और इससे पहले कि हमजा को भी बोल चुकी है कि हाँ मुझे मोहब्बत होनी शुरू हो गई है हैदर से, क्योंकि हैदर इस काबिल नहीं है वैसे. ये मैं इस पे आते हैं. माँ के कंधे पे सर रखे वो बोलती है कि माँ मतलब है कि जो भी वो कहती है, और माँ कहती है कि यही औरत का है नसीब कि वो अपनी मोहब्बत को का गला घोंट दे और अपनी शादी को कामयाब करने की कोशिश करे कि हाँ तुम पे ही आता है, और मेरी बच्ची जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ तुम अपनी बेटी के साथ भी वही करोगी. मीनिंग दैट देयर इज ऑलवेज समबडी दैट यू गिव अप फॉर योर हस्बैंड और फॉर योर मैरिज और फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर. द वुमन इज रिस्पांसिबल. ये वो कहती है एंड दिलनशीन तो जो पर लग जाते हैं उसको. तो उसको होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी. ये नहीं कितने चले गए हैं. नहीं मुझे तो ये लगा क्योंकि जब उसकी मुझे अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस कि दिलनशीन को एक पर क्यों निकले एकदम. इसलिए कि उसको गालियां नहीं पड़ी घर जाके. उसको गालियां नहीं पड़ी, उसको एक ठहराव मिल गया. बिल्कुल उसको माँ से थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली. मुझे ये फीलिंग आई मैं ये सोचता रहा कि ये दिलनशीन में एकदम ये जो आया कि सास के सामने शी इज टेकिंग अ स्टैंड और ये तो जब उसकी माँ ने उसको ये बात बोली कि जिस तरह मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसी तरह तुम भी बैठ के अपनी बेटी को यही समझाओ सकता है कि तो मे बी दिलनशीन हैज रियलाइज्ड कि यार आई गिव अप मैन, मैंने ये तय कर लिया है. इज दिस द लेगेसी आई वांट टू लीव बिहाइंड? एब्सोल्युटली दिलनशीन हैज हैड एनफ.
दिलनशीन has had enough और अम्मी जी तो doesn't know what hit her. बड़ा सही किया, बहुत सही किया. मैं Well done, Hassan. well done हसन, well done. शाबाश. well done. And well done दिलनशीन. दिलनशीन ने तो मैं खुश well done हसन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हसन ने कहा था कि दिलनशीन अब फटेगी. मगर आपने प्रोमो देख के कहा था कि ऐसे कमाल नहीं किया था. प्रोमो में वो फटी तो नहीं थी. आपने कहा था कि वो मैंने कहा था कि अब हैदर जब उससे ये बात करेगा तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या दिलनशीन को फटना चाहिए जिस केस में well done well हसन, done, well done. और अगर ना फटी तो फिर आई विल नहीं जी बी. well done. आपने अच्छा प्रेडिक्ट किया. घर जाती है तो वो माँ के पीछे पड़ जाती है और मेमल देखती है, और मेमल मेमल देख रही होती है. मेमल बीच में अपना पत्ता फेंक उसको देती है. अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि अब वो अपनी खाला नहीं ताई ताई अम्मी का वो जरा उन अपनी जगह बनाए. हाँ. ताई अम्मी को जाके कहती मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हैदर के साथ शादी नहीं करना चाहती, एग्जैक्टली बकवास. ताकि ताई खुद बोले अब कि मैंने छोड़ दिया है वो आस मैंने छोड़ दिया है. नहीं वो गेम खेल रही है, वो कामयाब नहीं होगी बिकॉज उसकी नीयत इतनी नासाफ है, नासाफ इतनी अच्छा, एक गंदी नीयत है सवाल कि का खातून आप जी, जवाब दें. जी. हमने अब कॉन्वर्सेशन देख ली है जो दिलनशीन ने हमजा के साथ की है गाड़ी में. क्या दिलनशीन को गाड़ी में बैठना चाहिए था? ऑफ कोर्स नॉट. बट उसने ये क्लियर की है बात और हमजा को बोला है कि डूड लिसन, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद यू एवर अगेन नाउ, एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग माय हस्बैंड एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू मेक थिंग्स वर्क. प्लीज तुम मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ. इस मकसद के लिए भी गाड़ी में उसको नहीं बैठना चाहिए. नहीं, स्टेक्स बहुत, रिस्क फैक्टर बहुत हाई है ना गाड़ी में बैठने का. नहीं बैठना चाहिए था. वो भी जिस गाड़ी की ब्रेकें भी फेल हो रही हों और बैटरी चाबी की बैटरी नहीं चेंज देखना करनी चाहिए, और नहीं वो बैठना चाहिए था. अच्छा, बट एंड में जो उसने बात की वो सही की. गाड़ी में बैठ के उसने जो उतरी है जब वो गाड़ी से, उसने कहा कि मुझे घर से भी पीछे उतारो और ये सारी सिचुएशन है. हाँ आई डोंट ठीक वांट टू है. टॉक नहीं टू. ऑब्वियसली गाड़ी में बैठ के उसने प्यार की बातें तो नहीं करनी थी ना. अब ये सवाल मेरा आपसे है कि डज शी स्टिल लव हमजा? शी डज. शी डज, एग्जैक्टली शी डज. वो जो गाना बजता है और जो वो याद करती है वो शी डज. एंड व्हाट व्हेन शी सेज दैट उसको अपने हस्बैंड से प्यार होना शुरू हो गया, सो इज शी इन लव विद टू पीपल एट द सेम टाइम? या इट्स पॉसिबल. इट्स पॉसिबल. वो और किस्म का प्यार है, ये और किस्म का प्यार है. हाँ, मतलब ये प्यार रहेगा नहीं क्योंकि हस्बैंड डिजर्व नहीं करता. अब आपकी बीवी को कोई फूल भेज रहा है तो व्हाई आर यू शाउटिंग एट योर वाइफ? आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं वो इंसान हूँ कि शुरू में काफ़ी अरसा में ये कहता रहा हूँ कि हैदर जो है वो अच्छा इंसान है और जी. जो भी वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और यू नो इट्स ओके, और हैदर की जज्बात को हम समझ सकते हैं. लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में जो उसने दिलनशीन को थप्पड़ मारा ना, हाँ जी बिल्कुल, इसके बाद हैदर अब कम्प्लीटली मेरी नज़रों में अपनी सारी गिर चुका है, खो चुका चले शुक्र है. बात यह है कि दिलनशीन ने उसको क्या बोला. हमने अभी वो एपिसोड देखा नहीं, ऑफ कोर्स विल टॉक इन डिटेल व्हेन वी वॉच द एपिसोड. बट हुआ क्या है एसेंशियली? दिलनशीन इज हैप्पी, हैदर इज कमिंग बैक. हैदर एक तो वो उन्होंने पार्ट काट दिया जिसमें उसने कहा कि 14 फरवरी है तो मैं तुम्हारे साथ, वो पिछले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा था. तो वो उसने वो पूरी कॉन्वर्सेशन इस एपिसोड में नहीं थी जहाँ पे वो कहता है कि मैं 14 फरवरी है पहले कभी मनाया नहीं, इस बार हो तुम्हारे साथ मनाने की सोचूं. ये वो आता है फ्लाइट लेके, दिलनशीन तैयार होती है, खुश होती है, मेरा हस्बैंड आ रहा है और वो मुझे वैलेंटाइन डे का रेड ड्रेस उसने पहना होता है, व्हाइट दुपट्टा ना लेती ऊपर तो बेहतर था. हाँ वैसे ये, बट दिलनशीन की फैशन चॉइसेस के ऊपर हम बात वो करते आ रहे हैं बहुत पहले दिन से. पूरा मैं एपिसोड कर सकती हूँ दिलनशीन तो के बहरहाल fashion choices वो पे. हुआ क्या है कि उसका घर फूलों से लाद दिया हाँ जी. जाता है. तो शी थिंक्स कि हैदर भेज रहा है, एवरीबॉडी इन द हाउस थिंक्स हैदर भेज रहा है. टर्न्स आउट हैदर नहीं भेज रहा था, हमजा भेज रहा था. हाँ जी. हैदर कम्स एंड हैदर इंस्टेंटली रिएक्ट्स कि यार कि तुम, इसका मतलब है तुम हमजा से मिलने गई थी. आई डोंट नो हाउ इन्फर दैट. ही प्रोबब्ली थॉट कि हमजा को, No, he thinks that she's leading him on. ये बात है, that is also fine. दिलनशीन भी सही नहीं है वैसे. but did you notice the mother-in-law's reaction at that time? मदर इन लॉ तो टर्न हो गई हैं बिल्कुल. ये क्या बात थी? मदर इन लॉ अपनी औकात पे आ गई हैं, सास बन गई हैं, रवायती सास हाँ जी फौरन बन बिल्कुल गई. बिल्कुल. जो कि ज्यादती मुझे लगा कि उनकी बेइज्जती हुई है, जो चंगा होया उन्हें बेइज्जती हुई, उसके बाद वो रिवायती सास बेसिकली डिजर्व है ना. आपने फोन करके और वो किया और फिर आगे से आप अब जस्टिफिकेशन दे आप दिए बता दें, अब आप फोन करके कि मैं पहुंच गई हूं और टाइम भी बता और दें आगे कितनी से देर कहा है. कि ये तो मैं तो नजर रखना घर के लोगों के ऊपर, ही मेरा काम है, मेरा फर्ज है, जो भी है. नहीं बट शी ओवरस्टेप ना. ओवरस्टेप्ड. पहले उन्होंने फोन बट एक्चुअली नाउ द थिंग इज कि शी ओवरस्टेप्ड. बट दिलनशीन भी तो सच नहीं कह रही. नहीं, वो हमजा के साथ बैठी है गाड़ी में. वो नहीं, उसने फोन भी सच फितूर. और उसने ब्लॉक भी नहीं किया हमजा का लाइन. क्यों नहीं ब्लॉक की? फितूर की जो दुनिया है ना, वो इतनी ट्विस्टेड दुनिया है हाँ. कि आप सही और गलत की बात कर ही नहीं सकते कि कौन सही और आप कौन. सिर्फ एंजॉय करें. आप सिर्फ एंजॉय करें.
थप्पड़ वाली बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा फितूर की पूरी टीम को कि आपने अभी तक, हम पहले हफ्ते से पहली एपिसोड से हम फितूर का रिव्यू करते आ रहे हैं, ऑडियंस देखती आ रही है, आप लोग पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते। अगर आज गलती से आप लोग हमारा रिव्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ इस थप्पड़ को निकाल दें, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आपने एक कॉन्वर्सेशन अभी भी निकाल दी ना पिछली एपिसोड में, वैलेंटाइन हाँ वाली जी, सारी, वो ना भी निकालते तो मतलब आप निकाल सकते हैं एडिट पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिल सिंह को थप्पड़ पड़ता हुआ ना दिखाएं, और अगर थप्पड़ पड़ता हुआ दिखा रहे हैं तो आई होप वो स्क्रिप्ट की इतनी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने हैदर को उस लाइट में दिखाना ही दिखाना है कि वो एक नहीं, और उसके बाद दिल्ली सिंह घर चली जाती है कि घर चली जाती है और हमजा के साथ उसकी शादी, टू हेल विद यू, हाँ, टू हेल विद यू, और मैं हमजा के साथ शादी या तो वो टर्निंग पॉइंट हो, तो या तो वो टर्निंग पॉइंट है, फिर आप जरूर रखें, फिर हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने हैदर से थप्पड़ पड़वा के दिलनशीन को इवेंचुअली हैदर और दिलनशीन की प्यार हैप्पी एंडिंग करानी है, हाँ। फिर ना कीजिएगा प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट यू। 2 सेकंड लगेंगे, उसको काट दें। ये अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। अगर तो इसका स्क्रिप्ट में वही वाली बात है, हम हमेशा से, आप और मैं हमेशा से ये कहते आ रहे हैं, अगर उसकी जरूरत है, वो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जैसे महमल को थप्पड़ पड़ा जी, कहानी का टर्निंग पॉइंट था, किसी ने नहीं उंगली उठाया जब उसके मियां ने उसको, जिस वजह से वो घर छोड़ के आ गई थी, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट था। उसने उसके बाद अपने मियां के वापस जाके उस घर में कदम देखा नहीं मियां को उसके बाद देखा नहीं उसने, तो वो फेयर है। इसकी भी अगर इट लीड्स टू समथिंग एल्स, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हैदर को जिस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है, पर्सनल मेरी राय है जी, मुझे हैदर ऐसा इंसान लगा नहीं कि जो अपनी बीवी पे हाथ उठा सके। मुझे लगा शुरू से ही वैसे। अच्छा, मुझे नहीं लगा। तो एक तो मेरी नजरों में ये कैरेक्टर कंप्लीटली गिर जाएगा, हाँ जी, अगर वन वे और दी अदर, हाथ उठाना इज तो ऑफ लिमिट्स। तो वो मैं पर्सनली मैं थोड़ा सैड हूं कि मुझे हैदर से एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि वो इस तरह की चीज करे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी, लेकिन होता क्या है। लेकिन ये मजे की एपिसोड थी बहुत, ये भी मजे की एपिसोड थी, और अगली एपिसोड में जब हमजा आएगा वो भी मजे का लग रहा है। वही बात है ना कि शायद हम टारगेट ऑडियंस नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब औरतों के पास थोड़े गट्स और बैकबोन आती है कि वो अपने लिए खड़ी हो सकती हैं, अपने लिए आवाज उठा सकती हैं, ना कि मीकली रो रही हैं। नहीं, ये तो किसको नहीं अच्छा लगता, ये तो सब एंजॉय करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर तो यही कहते हैं ना कि जी जितना जुल्म हो, जितनी पिसे औरत, उतना रेटिंग्स आती हैं। I don't know, but मुझे बहुत मजा आया। और उसने अगली बार बात उसने क्या कहा कि आप महमल के साथ अफेयर चलाएं, वो ठीक है, बिल्कुल सही कहा, और उस पर थप्पड़ पड़ा, उस पर थप्पड़ पड़ गया, आईना ही दिखाया ना। लेट्स सी क्या होता है। अगेन दिलनशीन अपने मुंह से कहती है कि माँ मैं अपने अफेयर के बारे में कि कब तक मैं अफेयर why are they using the word affair so much too much but I think Hiba's done a very good job with this. Yeah, especially this episode, the scenes where वो जो वापस आती है शेरनी की तरह, उसने जो क्या कहते हैं शेरनी की तरह, धाड़ा जो, I like that. बिल्कुल सही है। And of course Faisal Qureshi. No, even at the end when she tells Heather off, कि what the f man, I mean मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम आके मेरे ऊपर पीछे पड़ गए हो। मेमल बैकफुट पे चली गई है, लेकिन of course with मेमल को अब कुछ और गेम प्लान चल रहा है। नहीं मेमल को लग रहा है कि अब हेदर मेरा हो जाएगा। ठीक है। Actually Heather deserves मेमल। हाँ actually they deserve each other. They deserve each other. हाँ। अब मेरी जो कल की पिछली जो कॉन्वर्सेशन थी वो यही थी ना कि हैदर और मेमल की शादी आप करा दें, हमजा और दिलनशीन की करा दें। और अब तो अम्मी जी ने भी मेमल को कबूल कर लिया है। हाँ, उनको वही अच्छे लग रहे हैं। शायद खून एक है तो फिर वो खून तो एक ही है ना फिर एक्चुअली, इसीलिए वो कहती ना मेरा फोन कभी उठा नहीं सकती थी। एग्जैक्टली उसको पता है कि वो उठाएंगी। एग्जैक्टली खून सेम है। एनीवे लेट्स सी, इंटरेस्टिंग एपिसोड। हाँ, थप्पड़ थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। नीली जिंदा है। हाँ जी, एक जबरदस्त एपिसोड, बहुत मजे की एपिसोड, एक डरोनी एपिसोड। कौन सा पार्ट आपको डरावना लगा सबसे ज्यादा? डरोना पार्ट मुझे लगा कि एक्चुअली शायद वो आपको इतना डरोना ना लगे, मुझे वो पार्ट डरोना लगा जब वो सो रहे होते हैं और वो खिड़की में बाहर खड़ी उनको देख रही होती है। और लगा आपको? मुझे वो डरोना लगा। आज तो देखिएगा अपनी खिड़की की तरफ, आज रात को देखिएगा अपनी खिड़की की तरफ। मेरी खिड़की के पर्दे बंद होते हैं तो अनलेस नीली अंदर आगे खड़ी हुई हो। इस तरह की चीजें मुझे बहुत डर मतलब जब something catches you off guard, like when you're asleep and there's somebody standing there, you know the thought is really scary because you can't tell if anybody is there or not. और मुझे वो सीन उतना डरावना नहीं लगा, लेकिन वो भी अच्छा था when सुम्बुल sees नीली for the first time. आपको वो लगा? मुझे वो बड़ा क्रीपी लगा जब सुम्बुल अपना मुंह धो के
तौलिया उठाती है, मुड़ के देखती है तो शीशे में वो होती है। वो मुझे creepy पता क्यों नहीं लगा? Because in my head I thought that that's not actually Neeli, that's Sumbul's psychological issues. It is. तो वो मुझे creepy नहीं लगा। No, but that was creepy. नहीं, वो that was Sumbul talking to herself saying कि तुमने गोली क्यों खाई? लेकिन वो था, तो well done. that's people with mental health, characters with mental health issues. You've seen these scenes in the movies and but I thought it was good. It was well shot. that was not creepy. It was well shot. For me, it wasn't creepy. आपको एक मजे की बात बताऊं? तो ये आपको कोई वो तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं आपको बताऊं या मैं सोच रहा हूँ कि बताऊं या ना बताऊं? पैरानॉर्मल कोई आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मैं मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं, किसी का पैरानॉर्मल। बताएं। बताऊं? हाँ। So सोनिया मिशाल, we're Insta friends. हाँ. So वो अपनी स्टोरीज लगाती रहती हैं। अभी तक शूट चल रहा है नीली का, तो वो उस घर से वो लगाती रहती हैं। तो कल उन्होंने कुछ पोस्ट किया उसी घर से, घर की शूट करनी थी, तो उन्होंने रात के टाइम पे घर की वीडियो इंस्टा से। I was like, man, this creepy. So I sent her a message on Insta. I was like, this creepy house. I don't know how you shoot there. वो भी रातों को। तो बातों में बात हो रही थी, तो I asked her, I said, have you had any paranormal experiences in that house? Turns out she has. Okay. So she said yes once, and I was like what? What happened? Really? She like yeah. I said please tell me what happened. So she like एक दिन मगरिब के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था, नीचे शूट का हो रहा था और लाइट सेटअप हो रही थी और ये वो, तो मैं आई हैड टू प्रे, तो मुझे कुछ जगह नहीं मिल रही थी नीचे, तो आई वेंट अपस्टेयर्स नमाज पढ़ने। हाँ, आई वेंट अपस्टेयर्स फॉर प्रेयर, और वहाँ पे ऊपर मुझे एक जगह मिली बड़ी साफ़ सुथरी, अकेला शोर नहीं था, नोबडी वाज अपस्टेयर्स, तो मैंने वहाँ पे आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो व्हाइल आई वाज प्रेइंग तो मुझे उधर भी शोर होना शुरू हो गया, पीछे somebody was, I could hear footsteps and people going into the room, पीछे कमरा था और लोग कमरे में जा रहे हैं आ रहे हैं, दरवाज़ा ज़ोर से पटक रहे हैं, and you know I was getting distracted. तो after she got done with the prayer, she said I went downstairs and asked one of the makeup people and ADs के यार ऊपर कौन आ, इतना शोर करते ऊपर आ रहा था, कौन आ रहा था? And they said कि कोई भी नहीं, ऊपर का कमरा तो लॉक्ड है। और वो तो जब से हम शूट करने आए हैं वो कमरा लॉक्ड है, तो ऊपर तो कोई नहीं आता ना जाता। तो she like I went upstairs and I checked and that door was actually locked. So the thing is that she was upstairs praying and she could hear footsteps and people going into that room and coming out of a room which has always been locked. And she said, I'm sorry, Sonia, I've told her. She said, I said, what did you do? Did you tell her? She's like, no, I didn't tell anybody because those were the early days and I thought people would get really scared. And Hassan's just told it to everybody. Like, and I asked her, I said, can I tell? She's like, I don't know, but like, you know, the shoot's about to end. And so I said, maybe I will tell everybody. Oh, so, thanks for keeping us secret, Hassan. Well done. Okay, I'm sorry to everybody who's still shooting in that house. That's a good story, लेकिन ऐसा होता है कई दफ़ा कि आपको आवाज़ें आ रही होती हैं और आप सोचते हैं और असल में कोई नहीं होता, ऐसा होता है। मतलब आपको क्या? देखिए, पैरेलल यूनिवर्स तो है ना, एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड तो है, बीइंग्स तो हैं। बीइंग्स तो हैं ऑब्वियसली, जब कुरान ने कह दिया कि जिन्नात हैं, इंसान और जिन, हर आयत जो है वो इंसान और जिन को एड्रेस करती है, तो ऑब्वियसली जिन तो हैं। तो ये हम क्यों सोचते हैं कि वो नहीं होंगे, और जहाँ उनकी बातें की जा रही हैं वहाँ तो जरूर ही वो आते हैं। It's really late in the night, so and you have to go back alone. Yeah, so I think we should avoid this conversation. All right. But it was a good episode. It was a very good episode, and I have to give a shout out to the entire cast. Yes. Starting from Sonia की performance, Sonia के जो सारे scenes थे, यार ये मैं सोच रहा था कि I am really looking forward to your interview with Sonia कि ये सारी ये बात हो कि जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, I know हम दूसरे एक्टर से भी पूछते हैं ये बात, बट कुछ एक्टर्स कहते हैं कि उन पर ये हावी नहीं होता, ये तारी नहीं होती ये चीज़ें, बट ये जॉनरा बड़ा मुख्तलिफ है। तो अगर आप हॉरर कर रहे हैं और एंड आई वाज जस्ट वाचिंग एंड यू नो विद दिस, ये पिछले 2 एपिसोड में ये शॉट आ रहा है कि उर्वास क्या नीली वो यहाँ होती है, फिर वो यहाँ चली जाती है, फिर वो यहाँ से आती है, तो जब ये शूट हो रहा होगा तो आई सपोज कि इसमें बड़ी मेहनत लग रही होगी कि फर्स्ट शी इज हियर देन शी इज हियर देन शी स्पेशल इफेक्ट्स मजे के डाले हैं। हाँ, किस तरह वो आ रही है जा रही है, चीजें हिल रही हैं, दरवाजे लॉक हो रहे हैं, दरवाजे लॉक हो रहे हैं, और जो चीजें मतलब मजे का हो रहा है। ये आपने एक बार पिछली बार बोला था ना छलावा में, छलावा ही था ना, कुछ होता ही नहीं था। हाँ, आपने कहा था कि वो जो उसको क्या कहते हैं, लेविटेट जो करे वो भी नहीं था ठीक, था ही नहीं।
हैं? गाना नहीं सुना आपने? कौन सा वाला? लेविटेशन सुना हुआ है। तो फिर आपको गाना याद क्यों नहीं लगा? क्या बात, लेविटेशन ठीक नहीं थी या आपने कहा कि स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे नहीं थे? नहीं थे ही नहीं। इसके कैसे हैं बताएं आप? ज्यादा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कासिम अली मुरीद को क्रेडिट जाता है, बहुत बेहतर है। वाकई लगता है जैसे मेहनत हुई भी है, कोई थोड़ा सा एफर्ट है आपको, यू गेट क्रीप्ड आउट। वो शॉट बड़ा सीन बड़ा क्रीपी था जब वो का ख्वाब तो नहीं है, अम्मी का ख्वाब नहीं वो इतना क्रीपी नहीं था, वो ख्वाब था ना। वो जब नगीना बाहर जाके कील लगाती है, हाँ। वो मुझे क्रीपी लगा रात के टाइम के, जब वो अकेली जाती है और वो लॉन में कील लगाती है, दैट वाज आल्सो क्रीपी। आपको पता है ना लाहौर एफसी कॉलेज की बड़ी मशहूर स्टोरी है? नहीं क्या? तो लाहौर अब आप रात के टाइम एम ही डराएंगे मुझे अब यार। क्या हो गया, इट्स अ ट्रू स्टोरी। वैसे कुछ दोस्त शर्त लगाते हैं, जिस तरह कॉलेजेस में शर्तें लगती हैं, हॉस्टल में रहने वाले दोस्त हैं। ये बड़ी पुरानी कहानी है और ये ट्रू स्टोरी है। अच्छा। कि कुछ दोस्तों की शर्त लगती है कि वहाँ एफसी कॉलेज के करीब कोई बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। ठीक है। तो इनकी आपस में नई क्लास होती है, रैगिंग भी हो रही होती है। तो ये शर्त लगाते हैं एक दोस्त के साथ कि तुमने फलानी कब्र पे जाके रात को सिर्फ कील ठोक के आना है। अच्छा। हाँ, और तुम अगर आओगे तो हम तुम्हें मान जाएंगे और बड़ा कुछ होगा। और वो बच्चा कहता है मैं तो डरता ही नहीं हूँ, आई मीन आई एम नॉट अफ्रेड, इट्स जस्ट अ ग्रेवयार्ड, इसमें क्या डरने की बात है। वो कब्र पे कील ही ठोक, कब्र पे कील ही ठोकना है ना, तो मैं ठोकाता हूँ। तो कहानी गोज लाइक दिस कि वो जाता है और वो कील ठोकता है, एंड व्हेन ही टर्न्स he can't move, something is holding his kurta and his heart fails and he died, that kid died. And it turned out कि उसने अपने ही कुर्ते को कील ठोका होता है गलती से कब्र पे, you know, he pinned his own कुर्ता। तो जब वो मुड़ता है and something holds him, वो असल में कील ठोका होता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है। वो बच्चा बचा नहीं था। This is a true story। मगर वही बात है ना कि जब आप डर को आपने वो देखी राम गोपाल वर्मा की डरना मना है? उन्होंने एक बनाई 2 फिल्में, एक डरना मना है, एक डरना जरूरी है। जी जी जी। उसमें देयर इज आल्सो वन स्टोरी वेयर अ पर्सन, a chubby person is watches a horror movie, और वो हॉरर मूवी देखता है और वो इसी तरह आपकी तरह हॉरर मूवी फैनेटिक होता है और उसको डर नहीं लगता फिल्मों से किसी चीज। लेकिन मुझे लगता है उसको नहीं लगता। अच्छा ठीक है। और वो मूवी देख के निकलता है सिनेमा से और कहता है क्या है बेकार हॉरर, डर ही नहीं लगा ये वो। तो वो जा रहा होता है, कब्रिस्तान होता है वहाँ पे रात को। तो वो कब्रिस्तान से जाता है और अंधेरा और खामोशी, और जाता है और उसको छन छन आवाज़ आती है। वो रुक जाता है, आवाज़ रुक जाती है, फिर वो चलता है, फिर छन छन की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखता है एंड देयर इज नोबडी देयर। पीछे मुड़ के देखता है, देयर इज नोबडी देयर। देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग और फिर छन 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 छन। फिर वो जैसे ही भागना शुरू करता है, छन 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 छन, एंड ही गेट्स रियली स्कैर्ड। उसका भी हार्ट फेल होता है, टक गिरता है, और वो जब बिल्कुल मरने लगता है या कुछ होता है तो फ्लैशबैक आता है कि जब वो वहाँ पे जाता है टिकट लेने, तो चेंज उसको मिलता है, तो कोई सिक्के होते हैं और वो सिक्के जेब में होते हैं। उसकी सेब जेब में एक्चुअली सिक्के होते हैं। वो जो हाँ। आवाज़ आ रही होती है वो उसके सिक्कों की आवाज़ होती है, छन छन। ट्वाइलाइट जोन का बहुत एक अच्छा लाइन है, फ्रेज के सजेशन इज अ पावरफुल फोर्स। एक सजेस्ट कोई कर देना आपको कि ये चीज गड़बड़ है, it'll haunt you, it'll start haunting you, you'll start thinking on those lines. That's why I'm saying that shot when she's just standing there. हाँ. So if somebody suggests कि while you're sleeping and somebody is there, exactly. Is just that thought is that Totally, scary. The scene is not scary. It's the thought. So for me, it's actually these thoughts that scare Actually, me. we're afraid of the unknown, right? Of course. We're afraid of the unknown. कोई चीज मुझे, जो लोग वॉयज पे जाते हैं या डीप सी में जाते हैं, मुझे बहुत सोच के होता है कि यार how must you feel out in the deep blue sea, जब कोई आपको लैंड नजर नहीं आ रहा, and you're in the middle of nowhere, under the sky, on water, with those depths, और पानी के अंदर क्या क्या है, unknown है, डर लगता है। हाँ, true. You know, जो रात को नहीं होता, horizon पे ships जा रहे होते हैं और एक उनकी बचती है बीन, और आप सोचते हैं कि यार इसके अंदर लोग होंगे, वो कितने अकेले होंगे और कितना अंधेरा होगा उनके इर्द गिर्द, and there is this water, black water। हमने कितनी बकवास की है पिछले 15 मिनट में नीली को। So the good thing about Neeli is that it has started this discussion, even if it's between us, but that's a good thing because छलावा जब हम देखते थे या आप देखती थी, मैंने 1-2 किस्तें देखी थी, उसमें ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। तो नीली को मेरे ख्याल में इसलिए भी क्रेडिट जाता है कि ये
हॉरर से ज्यादा इट्स लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैपनिंग. अच्छा बट ये है कि भूत नहीं होते हमारे मजहब में, हम भूतों में तो यकीन नहीं रखते, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा थियोलॉजिकल रेलेवेंस है नीली की, बिकॉज भूतों में तो हम यकीन नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि जो बंदा मर जाता है वो कब्र में गया, बदरूहों में बदरूहों में हम नहीं यकीन करते, रीइंकार्नेशन में हम नहीं यकीन करते, हम कहते हैं कि जो मर गया कब्र में गया, क़यामत के दिन अल्लाह उठाएगा. तो इसकी फिर एक्सटेंशन ये है कि फिर देयर इज नो सच थिंग एज हॉन्टेड इन आवर रिलीजन. देन नहीं है ना, जिन तो हो सकते हैं, वो हॉन्टेड तो जिन तो आर अ बीइंग जिन भी तो हॉन्ट कर सकते हैं, जिन भी तो हॉन्ट, और जिन हॉन्ट करते हैं. वो एबर्ट रोड लाहौर पे जितने वो इमाम बारगाज हैं, उनके लंबे लंबे वो नीम के दरख्त हैं, सफेदे के दरख्त, यूकलिप्टस ट्रीज हैं, उनके ऊपर यही है साल से जिद्दी पुश्ती सुना है कि वो दरख्तों में रहते हैं जिन, और कभी कोई माली चढ़े वो चपेड़े मार के गिरा देते हैं. चपेड़े मार के? हाँ, सीढ़ियाँ गिरा देते हैं उनकी, जो लंबी नहीं होती मालियों के ऊपर काटने वाली. तो ये आई मीन हॉन्टिंग तो है, बट भूत नहीं है वो, दे आर नॉट स्पिरिट्स, दे आर जिन. But yeah, so like it's unlikely that you're sleeping and there'll be somebody standing there. No, there can be. Now you're just beeping with me. No, there can be, but it won't be a bhoot. It'll be a jinn. The jinns can be pretty bad, evil as well. इसमें क्या है? You're just saying these. All right. Anyway, I used to have a protective jinn, by the way. Huh? I used to have a protective jinn. Really? How do you know? जब हम UET में रहते थे ना लाहौर में, तो वो भागवानपुरा के आगे का इलाका है सारा, पुराना ओल्ड मुगल लाइक हैबिटेट, वो वहाँ पे मुझे लगता है पूरी यूईटी हॉटेड थी, और पुराने ग्रेवयार्ड्स भी थे उसके अंदर. मुझे लगता था जैसे मेरे कमरे में रोज एक कुर्सी होती थी आइकिया की, कैनवस की. एवरी नाइट व्हेन आई वेंट टू स्लीप आई फेल्ट समबडी हैड सैट डाउन. वो लिटरली वो क्रीक होती थी, कोई बैठता था, बट आई फेल्ट वेरी प्रोटेक्टेड. क्यों, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता था कोई मेरी हिफाजत कर रहा है. मुझे तो आप खुद जिन लगती है. आप हैं तो नहीं जिन्ननी, जिन्नात नहीं. मुझे लगता था somebody is protected. मैं अम्मी को भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कोई है, तो उन्होंने कहा अगर डर नहीं लगता तो ठीक है. She said that's fine. If you're not scared, it's okay. And you weren't scared? No, never. Did you used to speak to the jinn? No, I never spoke with the jinn, but I felt that there was somebody. And how long did this go on? A couple of years. And you were okay totally? Yeah. How can you be okay with this? I mean literally जिस तरह कुर्सी का नहीं, जिस तरह बैठते के कोई बैठा कैनवस की चेयर, स्टूल सा हो, जिस तरह हैमक होता है, उसको बैठे तो क्रीक करती है. मेटल की रॉड्स वाली चेयर, बीच में कैनवस, वो क्रीक करती थी काली कुर्सी, तो लगता था कोई बैठा है. और आपने कभी सोचा भी नहीं कि इस कुर्सी को मैं बाहर निकाल दूंगा? नहीं, मैं भी बैठती थी उस पे. सुबह मैं पढ़ रही होती थी उस पे बैठ के. I would study on the chair. I never. ठीक है. So maybe it's also if you have that comfort level around these kinds of activities. Yeah. Anyway, back to the episode. Great episode. Obviously, because we're talking so much about all of this. Performances सबकी जबरदस्त हैं. जिनान again, उन्होंने बड़ी जबरदस्त performance उन्होंने दी है. That little child, I think उसको वो भी बड़ा creepy था actually that scene. When the mother asked कि इस घर में कितने लोग हैं? Of course. And she says 1, 2, 3, 4 and Neely appears and कहती है कि मुझे नाम नहीं लोगे. 5. She's like, Mama, Papa. That was also creepy. I like that she said Masi auntie. Masi. I like that. It was not her. I like that. So it's very good episode. Yeah. Very good episode. Looking forward to the next one. Yes. हमने एपिसोड को तो कम डिस्कस किया, हमने यूजर की बातें की. That's the fun of Neely. That is the fun. That is the fun of Neely कि वो आपकी जो वो वाली जो वो सेंसेस हैं उनमें टैप. But again आप याद रखें, हमेशा परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होती है हॉरर की. अगर आपको सजेशन एक हो जाए या आपके जहन में कुछ आ जाए तो आप उसको अनफॉरगेट नहीं कर सकते. बट इट्स एक्चुअली द मिस्ट्री वाला एलिमेंट आल्सो ना. अभी देखिए नीली का फिर वो शुरू का सीन हमने देखा, सो आई रियली वांट टू वो इंट्रीग वैल्यू है कि नीली के साथ हुआ क्या है. ये बेतुका हॉरर नहीं है, ये वो वाला हॉरर नहीं है कि यार कि अच्छा मतलब चीजें बस हिल रही हैं, ऊपर जा रही हैं और घूम रहे हैं लोग और हवाओं में और बस नीचे आ जाते हैं. देयर इज सम मेथड टू द मैडनेस और थॉट बिहाइंड दिस. सो आई एम रियली कीन टू फाइंड आउट कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, व्हिच इज व्हाई आई एम वाचिंग इट आल्सो. मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा वैसे ये सिर्फ मुझे एक चीज पे इतराज है, जो शुक्र है मुझे याद आ गया. नीली की जो स्कैंडिनेवियन लिनेज है ना, इस पे मुझे थोड़ा इतराज है. किसी ने खातून ने कमेंट किया, मेरे सारे घर वालों की आंखें नीली हैं, हम लोग फ्रेकल्स भी हैं. फ्रेकल्स भी होंगे उनके, फिर वो तो वही बताएंगे. उन्होंने कहा कि आप हैं हमसे मिले, हमारी सबकी आंखें नीली हो सकती हैं. नीली तो मैं नहीं मानूंगा, ग्रीन होंगी. नीली सब्ज और नीली भी हो तो हल्की सी ब्लू हो, ये तो लाइट ब्राइट ब्लू है.
ये तो हाँ ये नीली की जो स्कैंडिनेवियन हेरिटेज है ना, उसपे मुझे थोड़ा इतराज है कि इतनी नीली आंखें और फ्रेकल्स, वो तो कोई डच और होते फ्रेकल्स हैं। वो टिकटॉक फ्रेकल्स हैं आज तो वैसे कंसिस्टेंट थे इस एपिसोड में। अच्छा हाँ, पिछली एपिसोड में नहीं थे, मैंने दो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीली के साथ कोई जाहिर बात है बहुत बुरा होगा, या रेप और मर्डर या कोई ऐसी चीज होगी अपनी सुहाग रात पे, हाँ रेप तो उसका लग रहा है हुआ कि है, कुछ ऐसा कुछ होगा। आपको कैसे लग रहा है रेप हुआ क्योंकि है? आपने वो सीन नहीं देखा दोबारा इस एपिसोड में चला है कि हाँ। उसामा ताहिर की जगह somebody somebody else else sitting sitting and he there, makes yeah. a move, Yeah. तो वो तो लग रहा है कि हुआ है, हाँ। पर उसके बाद मर्डर हुआ है या क्या हुआ है, क्या हुआ, जो we 6 don't लोगों know. को मारा है उसने, Yes. वो क्या था, हाँ, वो something that's really interesting. I will compare it to Bulbul when it happens. I will see. I have not watched Bulbul. I've watched it and it's very good. I will compare it. Also, I have to say कि जहाँ मैं हर एपिसोड में, हर ड्रामे में ये पिन पॉइंट करती हूँ कि जी ज्वेलरी अप टू मार्क नहीं है, या लगता नहीं कि अमीर घर की लड़की है, whatever. Neely's wedding jewelry is spot on. Spot on. I mean वो जो नौरत्न सेट है और with the pearl के सहारे, the टीका, the spot on है वो. It was very good. Very well done. Yeah. ठीक है, excellent. जी हसन, बाकी सब कुछ ठीक है। जाते जाते जो नगीना को थप्पड़ पड़ता है उसके बारे में भी जरा आप बता दें कि why was that थप्पड़ justified? And I want to go back to when you said कि एक प्रोमो में उसको भी थप्पड़ है सुंबुल को, संबल को भी और है। मैंने तब भी आपको कहा था कि शायद उस जोन से निकालने के हाँ लिए जी, थप्पड़ है। बिल्कुल। I guess that's okay. That's okay, या अगर वो लड़का होता अब भी उसको पड़ जाता, अगर पानी होता तो वो पानी फेंक देता उसके ऊपर, जो जोड़ के भी कह जोड़ सकते के कर सकता। He didn't want to touch her. I mean वो थोड़ा सा पर्सनल स्पेस क्रॉस हो जाती, तो उसने थप्पड़ भी टच किया, लेकिन उसको जगाने के लिए अपने और उसने कहा भी, हाँ उसने कहा भी कि उसको थप्पड़ मैंने मारा, उसको मैंने होश में मारा, लाने वो कह रही कि जी नीली ने मारा, एक किसी और ने मारा, वो होश में लाने डायन ने मारा। हाँ, तो that's okay. yeah, I mean I mean there was a reason for it. हाँ मतलब ये वो वाला थप्पड़ है कि उसकी जगह कोई मर्द होता तो भी थप्पड़, मैं वही कह रही हूँ ना कि एग्जैक्टली वो जेंडर स्पेसिफिक थप्पड़ नहीं था। स्पेसिफिक थप्पड़ नहीं, नहीं, वो किसी एक शख्स को अपने उसके ट्रांस से निकालने के लिए थप्पड़ मारा गया। बिल्कुल, That's fine, I guess. जी। मूविंग ऑन टू जी, लंबा रिव्यू हो गया जी। मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मी। आज तो हम छोटा रिव्यू करेंगे। नहीं हमने बाकी फितूर की छोटी बात की, फांस की छोटी बात की, तो शनाई की आप मेरे घर आके आप देख रहे थे रक्से बिस्मिल, उसमें आपने एक कहकहा लगाया, ऐसा क्यों हुआ हसन, प्यारे हसन? नाराज ना होइएगा, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। एक्चुअली मैंने कहा इस मुद्दे पे और इस बात पे लगाया जी, जब पीरे मोहतरम कुदरतुल्लाह साहब ने ये बात कही कि जब बच्ची की इद्दत खत्म होगी मैं उससे खुद बात कर लूंगा। जी, प्यारे मोहतरम पीर साहब पिछली 2 किस्तों में बार बार लगातार आप जनान खाने में गए और आपने फुल ऑन कोशिश की उनसे बात करने की, और actually you know now it is even more pertinent our comment on iddat. You've made such a big deal of iddat now eventually कि उसकी इद्दत कब खत्म हो रही है, किस दिन खत्म हो रही है, किस घंटे खत्म हो रही है। इवन सरंगा डॉन आस बिटिया की इद्दत किस दिन खत्म हो रही है। मतलब मुझे ये यार पूछना मुझे है ऑड भी लगा थोड़ा सा, सरंगा नु की लगता है भाई, बट क्योंकि जो तलाक याफ्ता औरत की इडियट है, इट्स इडियट तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है, इट्स एक्चुअली 3 menstrual cycles, right? Yeah. I mean, it's kind of odd that all these men are discussing कि उसकी मतलब इद्दत कब हो रही है। हाँ, exactly. Did you feel uncomfortable? No, I just felt like why is Saranga so like concerned about her iddat? बिटिया की इद्दत कब खत्म हो रही है, हम वेट, चलो सरंगा का ये समझ आता है, वो कह रहा है कि वो इज्जत से अपनी इद्दत कंप्लीट कर ले, ठीक है, फिर मूसा मेक्स अ मूव, बिकॉज अदरवाइज मूसा अब जाएगा तो जो उसको एक सुकून का सांस मिला हुआ बेचारी जोरा को इतने अरसे के बाद, वो भी उससे छिन जाएगा और बाप के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जो भी होगा। That's kind of understandable. बट पीर साहब का ये जो इद्दत का उन्होंने कहा कि, और 4-5 बार उन्होंने ये बात रिपीट की है, मैं अभी मैंने एपिसोड देखा तो इट्स फ्रेश इन माय मेमोरी। उन्होंने हाजरा बीबी को भी यही बात बोली है, पीरनी साहबा को, जो कि अभी तक हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए पीरनी है या नहीं है, कि अगर वो इद्दत में ना होती तो मैं खुद ही पूछ लेता। फिर उन्होंने कहा इद्दत खत्म हो गई, अब उसको बुला के लाओ, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। तो जब आप इतना कंसर्न्ड है इद्दत के बारे में, तो फिर आपने अपनी मुलाजमा को उस वक्त क्यों कहा था कि अच्छा छोड़ दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, उसका हाल वाल भी पूछ लूंगा। फिर आप जनान खाने में गए भी और आपने मुड़ के देखा भी, वो नमाज भी पढ़ी थी, आपने माशाल्लाह भी बोला। फिर दोनों में से एक चीज हो सकती है ना पीर साहब। जी, जी। तो फिर इसलिए कहकर लगा आपको पीर साहब पे शक है? वैसे मुझे पीर साहब पे शक नहीं है, मुझे पीर साहब का टिकटॉक इद्दत को एक्सेप्ट करना समझ में नहीं आता। हाँ जी,
Yet again इस एपिसोड में reinforcement हुई कि जी जोरा जो है वो नस्ली और खानदानी है. By the way, this आला was the नस्ल. second last episode. Was it? जी जी. Oh. इमरान made a post on Instagram. अच्छा, I didn't see it. अब अगली एपिसोड में obviously उनकी शादी हो जाएगी. हाँ. Because ये बट आपने सही पॉइंट किया कि इस एपिसोड का दोबारा मकसद ये था कि वो बताएं कि आला नस्ल रोजा भी रखा गया. एंड अगेन जब पीरनी साहब ने कहा कि वो अपने रोजे कंप्लीट कर रही है जी, मुझे फिर थोड़ा सा ऑड लगा कि कहने की जरूरत नहीं थी कि छुटे हुए रोजे कंप्लीट कर रही है. ठीक है. ख़वातीन के रोजे मिस हो जाते हैं. अब इसमें मतलब यू डोंट हैव टू मेक इट सो ऑब्वियस. रोजा रखा तो ठीक है. हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं थी. एम्फेसिस की जरूरत नहीं थी. नफली भी रोजा हो सकता था. बिल्कुल. रोजे कंप्लीट करी तो लाइक व्हाई डू यू हैव टू मेक इट सच अ बिग डील. लाइक इद्दत आल्सो यू मेड इट टर्न. पहले आपने उसको ठीक है आपने रखा है आपने अच्छा किया. नहीं फिर दुपट्टा भी इसको दिया गया कि अब ये सो के कपड़े उतार दो ये अच्छा, लो. आई डिडंट नो कि जब इद्दत खत्म होती है तो लाइक मुझे भी नहीं पता था. इवेंट के अच्छा आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई आओ दुपट्टा आप करो. मूसा बेचारा अभी भी फाइनली उसको अब पहले वो सीन वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगी. असली आशिक मूसा ही है वैसे वो जेन्युइन आशिक है. देखिए जो आशिक वो होता है जिसको माशूक का ख्याल हो अपने से ज्यादा. वो नहीं होता जो हासिल करना चाहे या पाना चाहे. जैसे हैदर है फॉर एग्जांपल, वो आशिक नहीं होता. या फरहाद है जैसे बद्दुआ दे के, वो आशिक नहीं होता. आशिक वही होता है जो कि महबूब का को ज्यादा तरजीह दे अपने ऊपर. तो मूसा सच्चा आशिक है, मुझे ऐसा फील होता है. वो तो हमने पहले दिन हाँ, से अभी नहीं बार-बार वो रीइंफोर्समेंट होती है. हमने पहले दिन से यही बात मगर अगले एपिसोड में मूसा की बस हो जानी है ऐसा लग रहा है मुझे. मूसा की एक उसका टिपिंग मूसा है तो डशकरा ना. हाँ. ये भी मूसा को बहुत क्रेडिट जाता है कि मूसा ने इतने और क्रेडिट वेयर इज ड्यू. इट्स एक्चुअली एक्सीलेंट दैट हाशिम भाई ने भी मूसा को वो सारी लाइंस क्रॉस नहीं कराई. फॉर एग्जांपल जो कि फरहाद भी उन्हीं का किरदार है जी. जो फरहाद ने की. एंड अभी विल कम टू दैट. खुदा और मोहब्बत आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद फरहाद नाउ और उस पे हम आते हैं. बट मूसा को एटलीस्ट आपने एक बिल्कुल अच्छे सच्चे और अच्छे आशिक के रोल में दिखाया. अच्छा तो आशिक और जो इश्क क्या था उन्होंने उसमें जो शेर था इश्क मुर्शिद. हाँ, इश्क मुर्शिद. तो इश्क का मुर्शिद जो आपने जो इस्टेब्लिश किया है खुदा और मोहब्बत में अपने शेर के थ्रू, मूसा डज एक्चुअली सीम लाइक दैट इश्क का मुर्शिद, यू नो. सो दिस अ वेरी गुड एग्जाम्पलरी कैरेक्टर जो आपने बनाया और उस पे आपने नोबिलिटी दिखाई है. नोबिलिटी दिखाई है. एक हीरो जो हम बात आपने हीरो दिखाया उस पे क्रेडिट बिल्कुल बनता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि पिछली 3-4 किस्तों से मूसा को आपने वो जो साइडलाइन किया हुआ उससे मुझे इतराज है. नहीं, इवन ईसा फॉर दैट मैटर ही इज आल्सो शोन एज वेरी नोबल कैरेक्टर. दिल उसका टूटा है, वो कह रहा है कि मैं पता नहीं किस तरह होगा, पर बीवी उसको बना लेती है. बट हाँ सॉरी मैंने आपकी बात काटी. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मूसा इज पोर्ट्रेड एज अ वेरी गुड आशिक, वेरी गुड कैरेक्टर. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको इतना साइडलाइन नहीं करना चाहिए था. वी मिस्ड हिम इन द लास्ट उसको नहीं. जब आपने इतना जबरदस्त कैरेक्टर बनाया है और इमरान ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और हर बंदा मूसा कर भी रहा है. आप एक देखेंगे मूसा की जो एक मूसा के लिए प्यार है लोगों का, तो दिल चाहता है कि हम मूसा को मजीद देखें. और अब बिल्कुल आखिरी एपिसोड में मूसा का अब ये पैमाना होगा तो थोड़ा सा I am really looking forward to the next episode also. अच्छा, तो लेकिन इन दो बाबों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि वेट करते रहे हैं कि जोरा बिटिया का इद्दत खत्म हो तो हम इसका निकाह पढ़वाएं, फटाफट कराएं. हाँ, अगले दिन. और अहमद भाई भी रेडी तैयार थे. अहमद तो रेडी था पहले दिन से जब उसने कनेक्शन से देखा था. मना ले मुझे मिस्ड कॉल से मतलब रेडी तैयार. लेकिन बड़े पीर साहब की ये बात अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि जरी से पूछो. हाँ, जरी का दोनों ने कहा कि जरी से पूछो. अहमद का तो वो अपना बच्चा है. हाँ. ये नहीं उन्होंने कहा कि हाँ अहमद का है, अहमद तो तैयार ही बैठा है. उन्होंने कहा अहमद तो अपना बच्चा है और वो मेरी बात को इनकार वैसे नहीं करता. दोनों से हम पूछेंगे बट अहमद इनकार नहीं करेगा. Which brings us to the $1 million question. Why did Zari say yes? Because I thought that she wants to win Peer Qudratullah Saab's heart. Why? Because अगर वो ना कर देती तो पीर साहब के दिल में शायद वो आता ख्याल कि इस बच्ची को हमने रखा अपने घर में, इसको इतने प्यार से रखा, इसकी इतनी खातिर मदारत भी की, इसको अपनी बच्ची बना के रखा और इसके लिए हम एक अच्छा फैसला करें. She knows that ये मूसा का घर है. किसको?
उसको पता है कि ये कुदरतुल्लाह, इसीलिए उसने देखे ना, उसने अगर she knows that Musa will find out that she's married Ahmed. बट उस केस में वो सुर्खरू होगी ना पीर साहब की नजरों मुझे में। तो नहीं, पीर साहब तो यही कहेंगे ना कि इस बच्ची ने मेरा पास नहीं, रखा नहीं, 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 कि और वो नहीं चाहती। देखे जोरा का हमेशा से एक ही लाइन रही है पहले दिन से। अभी तो उसने एडमिट भी कर लिया कि मूसा की तरफ उसके इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, बट जोरा का पहले दिन से थॉट प्रोसेस ये रहा है कि मैं इस घर को डिजर्व ही नहीं करती। मैं मूसा का जो स्टैचर है, उसके घर का जो इज्जत, आपको ऐसा लगा कि उसको इज्जत नजर आ रही है मिलते हुए? तो उसको लगता है कि मैं इस घर को, हालांकि एक्चुअली इन ऑल ऑनेस्टी पिछले 3-4 किस्तों में जितना उसको मजहबी और जितना स्पिरिचुअल और जितना उसको पारसा दिखाया गया है, मेरे ख्याल में सकीना भी शायद इतने रोजे नहीं रख रही और नमाजें उस तरीके से पढ़ी जिस तरीके से जरी पढ़ी है। तो मुझे लगता नहीं कि जरी क्यों अपने बारे में सोचती है। उसको एक ही डाउट है, मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो जरी के किरदार पे भी कोई शक नहीं है, मुझे ये कोई अंदाजा या इसमें डाउट नहीं है कि वो पार्टिकल मेरे ख्याल में थी ही नहीं, वो वर्जिन पार्टिकल ही थी हमेशा से। उसने कभी किसी को ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है ना। हाँ। वो है तो जरी का जो अपना थॉट प्रोसेस है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, आई डोंट डिजर्व टू बी इन द पीर खानदान। बट शी वोंट, नथिंग रॉन्ग विद हर कैरेक्टर। नहीं, बट शी वोंट बी एबल टू लाई। वो ये कहती कि एक दिन तो पता चल जाएगा इन सबको। किस बारे में? कि मेरी बैकग्राउंड क्या है और मैं नहीं हूँ नस्ली और आला खानदान और ये सब कुछ। इसीलिए वो अहमद से शादी कर लेंगी ना। अहमद इज नॉट द सेम लेवल एज मूसा। एक्सपेंडेबल बेचारा अहमद। नहीं, मुझे नहीं समझ आई जरी का। हाँ, ये तो $1 मिलियन सवाल है ना ये। अभी तो हम स्टिपुलेट करें ना, असली जवाब तो हमें अगले। मुझे नहीं समझ आई बिकॉज अगर जरी कहे कि मेरी इद्दत खत्म होगी, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Why would she marry Ahmed, knowing that मूसा से टाकरा उसका होगा, प्यार भी करती है मूसा को, कह भी चुकी है उसको? इसी का जवाब तो अगली किस्त में मिलेगा। ठीक है, it's a good cliffhanger. It's a good I have to give it, yes, it was a good episode. Actually, it was a good episode. It was a very good episode. Enjoyable. हाँ. And I don't understand why these people don't have phones though, mobile phones. Who? मतलब मूसा का नंबर क्यों नहीं है ईसा के पास? Why उसके पास नहीं लग रहा था ना, बंद था। मूसा को किसने फोन करना आजकल के दौर में? ईसा ने। ईसा गया हुआ था 3-4 महीनों के लिए। पता नहीं, अजीब सी बात है ना कि फोन ही मोबाइल ही नहीं किसी के पास। तो वही मुझे हाशिम नदीम साहब की राइटिंग का थोड़ा ये होता है कि थोड़ा वो चले जाते हैं पास में, लैप्सेस आ जाते हैं, टाइम लैप्सेस आ जाते हैं कि समझ नहीं आता एरा कौन सा है। अब हालांकि इस केस में one would assume कि at least a few months have passed, at least a couple of months have passed. 3-3.5 तो गुजरे हैं ना। 3-3.5 की तो इद्दत होती है ना। तो मतलब इतने तो 2 तो गुजरे होंगे ना अगर पहले से वो इद्दत में थी। इतना कि वो थक गया है मूसा, कहता है कि बस कर दो, मैं हाँ, मूसा has given up sort of कि यार कि मैं थक गया हूँ और पता नहीं वो कब मिलेगी। इतना टाइम गुजर गया है, तो इतने टाइम में हाँ, अब उस टाइम में से सकीना को कितने अरसे पहले पता चल चुका था कि ये जरी है, एंड व्हाट एफर्ट सकीना मेड टू गेट इन टच विद मूसा, और इफ शी डिड नॉट मेक एनी एफर्ट एट ऑल, उसको पता नहीं मूसा कहाँ है, या ईसा के पास भी फोन नहीं है कि सकीना फोन पे बता देती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रिवियल है, बट देयर दीस इश्यूज आर देयर। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड फॉर रक्से बिस्मिल? नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड एपिसोड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट। A good episode, looking forward to the last episode, and I'm really looking forward to see the return of Musa finally in the last episode that we've been missing. ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह डिटेल में अगले हफ्ते जी। खुदा और मोहब्बत। हाँ जी। आपने पिछली बार एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया था कि फरहाद कैसे फकीर बन गया है। हाँ जी। और उस वक्त तक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग शक था कि फरहाद फकीर बना भी है या नहीं बना, या अब पीर बन गया या नहीं बना, ये क्या हुआ। इस एपिसोड में इस्टेब्लिश हो गया कि वो फकीर बन गया है, क्योंकि उसने मुंह से कह दिया कि मैं फकीर हूँ। फकीर को तो धुतकारा जाता है, और फकीर से धुतकार के या उसको पैसे दे के उससे दुआ कराई जाती है और फिर टाटा बाय बाय। और मुझे तो सच्ची बात है कि दुआ करनी भी नहीं आती, लेकिन इफ दैट्स व्हाट यू वांट तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है जी। क्या ये इसकी लॉजिक ये है कि गरीब फकीर की दुआ लगती है, आप किसी की मदद करें? ये लॉजिक है। मैं सवाल अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लॉजिक है कि फकीर वो होता है कि जिसकी गरीब मिस्कीन, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, उसकी दुआ लगती है? मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है फकीर। नहीं, बट यू स्टडीड लिटरेचर ना, तो आपने बहुत स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर जिसमें पीर उसमें भी शायद उसमें कुछ लव। तो दूसरा सवाल, इज इट बिकॉज दिस इज अ लव स्ट्रक और लव ऑब्सेस्ड इंडिविजुअल जिसको मोहब्बत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए बिकॉज उसने मोहब्बत में सब कुछ त्याग दिया है तो अब वो एक फकीर बन गया है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस थॉट प्रोसेस। समबडी नीड्स टू एक्सप्लेन दैट टू मी।
That somebody unfortunately can't be me. No, what's your opinion? What's your take on this? No, मुझे तो यही समझ आ रही है कि I mean लिटरेचर में भी और फिल्मों में भी हमने देखा है कि कोई बहुत दुखी हो, बहुत दुखी या इवन दुखियारन, तो वो मज़ारों पे या फकीर बन जाती हैं. And they lose, no, not saints. Saintly. Not saints. Godly. Nomadic type of. Spiritual. No, not spiritual. No, not spiritual. इन्होंने spiritual दे दिया, but जब आप कभी कभी आप देखते हैं ना कि आप अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार पार करें तो ऐसे बाहर बाबे या फकीर टाइप बैठे होते हैं. वो तो सारे चर्च लगा रहे होते हैं. हाँ, तो होता है. आप पता नहीं कभी गए हैं शाहजमाल के नहीं? शाहजमाल आप कभी गए हैं शाहजमाल नहीं? तो जब मंगो पीर गया हूँ मैं. मंगो पीर आप मैंने गई भी, लेकिन शाहजमाल हम लोग जाते थे और जुमेरात की रात को जहाँ पप्पू साईं ढोल बजाता था. There was a great presence. There was so much chairs in the air that you would come back heavy-headed, light-headed, whatever it was. मगर होता है, चेयर्स होती है. तो फकीर जो है, जो मेरी समझ है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में इतना गम हो या इतना ट्रॉमा हो कि वो बिल्कुल एमनीशिया उसको हो गया हो, वो भूल गया हो, उसको अपना आप भी याद ना हो. And those people exist. But are they spiritual guides? No. No. Okay, and we don't think Farhad is a spiritual guide either. No, yet. but I'll tell you what, human nature क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया की परवाह ना हो, लोग उनकी eventually एक किस्म की उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. उनको लगता है जैसे कि ये स्पिरिचुअली सुपीरियर है सबसे, यानी कि जैसे रोमाना उससे दुआ मंगवा रही है. एग्जैक्टली. तो उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने दुनिया भुला दी है. अब वो दुनिया इश्क के लिए भुलाई है, खुदा के लिए भुलाई है, मोहब्बत के लिए भुलाई है, किसी खुदा की मोहब्बत के लिए भुलाई है. लेकिन वो जो अपने आप को भुला देते हैं, उनको लोग सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअली सुपीरियर है. अच्छा, आपसे दूसरा सवाल. अब फरहाद के साथ जो बीती, does that merit to be a trauma enough for him to have become a फकीर? जो आप कह रही है ना कि ऐसा ट्रॉमा होता है. I think Hasan, that varies from person to person. कई लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जिन पे इतना ट्रॉमा गुजरा हो, इतना गम हो, फिर भी उनको देख के ऐसा लगता है that they're living their life and they're dealing with it well. कई लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रॉमा गुजरा होगा और वो बिल्कुल बास्केट केसेस बन जाते हैं, वो नहीं हैंडल कर पाते. मेरे ख्याल यानी कि आपकी परसेप्शन में आपको लगता है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप अनफेयर हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चीज का उनके ऊपर. आपको नहीं पता. फेयर इनफ. आपको नहीं पता. सो ओके, सो नाउ द आइडिया इज कि फरहाद का जो उसका इश्क का मामला था, उसमें उसको एक एक्सटेंट तक उसने डिफीट फेस की है, दैट उसने उसकी ज़िंदगी का कोर्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हर चीज़ को कम्प्लीटली बदल दिया. दैट्स द आइडिया, राइट? और वो उसने सब कुछ त्याग दिया है, उसने दुनिया से कम्प्लीटली मुंह मोड़ लिया है और वो एक फकीरे की हालत में चला गया है. और वो फकीरी की हालत में भी इस एक्सटेंट पे गया कि उसको खुद इल्म नहीं है कि ये क्या है, बिकॉज वो कहता है कि मुझे दुआ मांगनी नहीं. सच्ची बात है, मुझे दुआ देनी आती. अच्छा, मैंने बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैंने इश्क की वो डेप्थ एक्सपीरियंस की भी है जिसपे आप खुदा से मांगते हैं और आपका एक बराह रास्त एक कनेक्शन बनता है खुदा के साथ, और आपको जो चीज़ नहीं मिल रही होती उसकी आप दुआ करते हैं और वो आपको मिल जाती है, और उसको आप मुआज़ा कहें या आप उसको कहें कि खुदा ने सुनी है, मगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं कि आपकी कोई दुआ खुदा ने सुनी है और वो चीज़ जो नहीं पूरी हो रही थी वो पूरी हो गई है. यू फील रियली एलिवेटेड. तो मेरे ख्याल है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है इश्क के मुतालिक, ये उसकी डेप्थ में वो इट्स गोइंग देयर. लेकिन उसको तो नहीं मिली जो उसको चीज़ चाहिए थी. अभी नहीं मिली. आपकी बात मैं समझता हूँ. हाँ. वो तो जब आपको मिल गई एक चीज़ तो यू फील दैट हैप्पीनेस एंड दैट यूफोरिया. मे बी मिल जाना इज मोर वर्ल्डली, और ना मिल जाना आपको उस स्टेज पे ले जाए कि आप कहते हैं कि यार मैं खुदा के करीब आ गया हूँ, तो अब ये चीज़ मिले ना मिले ये बेमानी है, विच इज़ वॉट दैट शायरी इज़ ऑल अबाउट. जब वो शायर आता है और वो बैठता है शुरू में जो कैरेक्टर जी, और वो उसको ये क्या उसको बोलता है कि मैंने शेर लिखे हैं और तो कुछ नहीं देने के लिए मैंने कुछ शेर लिखे हैं, और वो बात करता है एंड दैट शायर इज ड्रंक आल्सो, और वो कदम रखना चाहता है अंदर मज़ार के, नहीं जा पाता. एग्जैक्टली. तो वो ड्रंक क्यों शायरों को दिखाया जाता है? गम भुलाने के लिए, अपना एक I don't know, there's like when you
erase all humanly sentiment and you go on to a space of elevation. योगा में भी कहते हैं निर्वाणा आपने अचीव कर लिया है, आप एम्प्टी कर देते हैं अपने सारा कुछ. तो ड्रंक भी लोग इसीलिए शायर वगैरह दिखाए जाते हैं कि जी वो अपने गम भुला देते हैं and they go into another zone, फिर वो लिखते हैं another state of mind, another state of mind, फिर वो लिखते हैं. तो वो यहाँ भी यही होता है. और वो कहता क्या है, वो बड़ा एक अच्छा शेर है, मुझे पहला मिसरा उसका याद नहीं है. दूसरा ये था कि मगर वो खत और खाक और वो इश्के एक मुर्शद, इश्के मुर्शद से खौफजदा हूँ, बहुत से देखे हैं दर्द गम और नुकसान वगैरह. समथिंग आपको क्या समझ आया इससे? उससे मुझे ये समझ आया, मैंने एक्चुअली नूर भाई को कॉल किया. ठीक है. वो शेर सुन के नूर भाई समझाते बहुत अच्छी हैं चीजें, ये तो हम सबको पता है. हाँ. तो मैंने नूर भाई से पूछा, मैंने कहा इसका शेर का मकसद क्या है. तो उन्होंने कहा कि इसका क्रक्स इस बात का ये है कि एक इंसान अगर इश्क करने से ही खौफजदा है तो फिर तो वो उसका बात का मतलब बात ही वहीं ख़त्म होगी. आप एक चीज़ से पहले ही खौफजदा हैं. ये ऐसा है कि आप पानी में डूबने से डरते हैं और इसलिए आप पानी में जा ही नहीं रही तैर के, आपने क्रॉस करना है कुछ. वो इश्क से खौफजदा है. तो वो कह रहा है ना इश्के मुर्शद. तो ये बेसिकली उसने जो जिससे वो प्यार करता है उसको ये एक उसने उसके लिए उसके बारे में ये बात कही है, इश्के मुर्शद. अच्छा, मुझे कुछ और समझ आई है. क्या समझ? पोइट्री की भी ये अच्छी खूबसूरत बात ये है कि हर सुनने वाला अपनी परसेप्शन से उस चीज़ को सुनता है और अंडरस्टैंड करता है. मुझे इस चीज़ में ये समझ आई है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल एलिमेंट है कि आपको एक इंसान है, उसको इश्क से डर इसलिए लग रहा है कि उस इश्क को पाने के लिए जितनी वो दुआ कर रहा है और तगोदो कर रहा है, उससे वो दुआ कर करके वो खुदा के इतने करीब हो गया है कि अगर वो इश्क उसको मिल जाए तो वो दुआ करना बंद कर देगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी से चली जाएगी, वो जो एक रूहानियत है वो चली जाएगी. तो इसलिए वो डरता है कि मुझे मिले ही ना कभी, ताकि मैं दुआ करता रहूं. तो आशिक मिले ना मिले, खुदा तो मिल गया है ना. मुझे ये समझ आई. नहीं, बट वो उसका पहला मिसरा से फिर आप पहले मिसरे से नहीं मैंने किया, लेकिन मुझे पहला मिसरा वो दैट के कब्र में वही ना. मगर मुझे फरहाद को लेके और इस पूरे सीक्वेंस को लेके यही समझ आई. I don't know. Maybe we're just reading too much into it. Maybe we are, but it sounds plausible also. I won't outrightly reject the notion. Yeah. I think that sounds plausible. But I don't know about you, but with me, जब मुझे कुछ चाहिए होता है खुदा से, I really look forward to my prayer. कि मैं नमाज पढ़ के जब दुआ करूँगी तो उफ, मेरे पास तो आज मैंने अल्लाह मियाँ से ये मांगना है. It makes my prayer so much more exciting when I have something to beg for, and there's usually something or the other. और जब कुछ ना हो, कोई प्रेसिंग इशू नहीं हो, आपने नमाज पढ़ी, ठीक है जी, ग्रेट, यू फील ग्रेट, पर जब आपने कुछ मांगना हो तो देयर इज लाइक एक्साइटमेंट. सो मुझे लगता है कि when you get it and then वो तो फुलफिलमेंट है ना, ऑफ कोर्स. Fulfillment, then there is another kind of like emotion that you experience. No, I get what you're saying. I get what you're saying. So, but then what are you? Actually, I enjoyed this episode because of this. I enjoyed it. So then, what are you suggesting? Nothing. I'm suggesting that I enjoyed the episode. I enjoyed the tufan outside. I enjoyed the storm and the barish. What I didn't enjoy was I didn't enjoy that interaction between Sikandar and Mahi. No. Again, because since iddat is such a big deal. I mean, Mahi को बच्चे मिल गए, बच्चों को माँ मिल गई, माँ को बेटी मिल गई. वो जागीरदारनी भी बेहोश हो जाती हैं गम में, उनको भी वो उसकी भी करती हैं ख्याल, उनको फ्लैशबैक. तो अब वो इतना अच्छा दिखा रहे हैं माही को कि सो यू सिंपैथाइज विद हर मोर, इवन मोर. जागीरदानी साहबा की वो तबीयत का फोन बड़ा एंटी, शायद वो प्रॉप था, मुझे नहीं पता, या असल में बहुत पुराने जमाने का फोन था जो माही कॉल करती. मैं वही कह रहा हूं, इनके पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है इनके पास, जबकि है इनके पास तो मोबाइल, ये बात करती रही है. थे, बट उसने लैंडलाइन से कॉल किया. उसने एक बहुत ही एंटीक फोन से फोन किया. फिर मेरा सवाल ऑफ कोर्स ये था कि जब वो इद्दत में सिकंदर के कमरे में जाती है, वो कहते हैं मेरी अलमारी खोलो, फाइल निकालो, तो वो पानी क्यों बह रहा होता है बाथरूम? Why did she have to close the tap? I mean, why was the water rushing in the room? I mean, God knows how long it's been since कितना पानी जाया. हम कराची में रहते हैं, टैंकर खरीदते हैं, बड़ा दूर. उसको रोमाना की तस्वीर भी मिली और उसने वो भी देखी. वो मकसद तो यही था कि रोमाना की तस्वीर मिलती. रोमाना की रेलेवेंस मुझे नहीं समझ आती. वो इंतहाई हसीन बन के वाइट गरारा और वेलवेट की चादर लेके मज़ार पे जाती है. उसने कहा ना मैंने दुआ करानी है. और उसका ऑब्सेशन के मैंने इस शख्स से दुआ करानी, मुझे समझ में आता है.
कुछ लोग शायद ऐसे totally, कुछ लोग शायद ऐसे होते हों जिनको ये लगता है कि कोई अगर स्पिरिचुअली उनसे ज्यादा सुपीरियर है तो उनसे वो दुआ कराएंगे तो शायद जो हम दुआ यही कहते हैं ना कि जी जो बहुत स्पिरिचुअल और वो लोग होते हैं उनकी दुआएं उनसे आप दुआ कराते हैं कि उनकी दुआ सुनी जाती है। अच्छा मुझे ये बात और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब वो शायर भी आता है तो नूर साहब कहते हैं कि तुम खुद क्यों नहीं दुआ कर रहे, यहाँ क्यों आए। आई लाइक दैट। मेरा कहना, नूर साहब नहीं कहते, दूसरा कैरेक्टर कहता है। मुझे हाँ, मुझे मुझे जैकेट मुझे बात ये, मुझे ये समझ जरूर आती है बट ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि आप खुद दुआ करें। मेरा ये मानना है। ओहो 100% समझ आती है मुझे 100%। बट मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान है ना, आप खुद दुआ मांगे। एब्सोल्युटली 100%। लेकिन अगर मैं खुद भी दुआ मांग रही हूँ और मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए तो पहला फोन अम्मी अब्बू को जाता है। नहीं ऑफ कोर्स, so, you know, आप अपने माँ बाप exactly, को कहते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं, आपके लिए आप बीवी को कहते हैं, बिल्कुल। तो वो तो एक चीज है जो आपके प्यारे होते हैं उनको आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि बीवी बच्चों को कहते हैं, आई डोंट नो। हाँ मैं एक्चुअली अपनी बेटियों को कहता हूँ मेरे लिए दुआ किया। रियली? हाँ, कभी मैं उनसे करवा देता हूँ दुआ। हाँ। I'm like, बच्चे जब कहेंगे तो अल्लाह में क्यों अब देखे ना क्यों, बिकॉज दे आर सो प्योर। वो इतने प्योर हैं, इतने इनोसेंट हैं कि उनकी दुआ अल्लाह सुनेगा। यही बात है ना कि मेरी बच्ची अगर अल्लाह मियां से तो अल्लाह मियां एग्जैक्टली, बिकॉज उसने तो गुनाह नहीं किए होंगे, वो इतनी पाक है कि वो उसको अल्लाह मियां कहेंगे कि ये बच्चा कर रहा है। बट आल्सो द थॉट इज यही ट्रांसलेट नो, बट द थॉट इज नॉट, द थॉट इज दैट इफ माय डॉटर इज आस्किंग समथिंग फॉर मी देन अल्लाह मियां लिटिल किड इज आस्किंग फॉर हर फादर, सो दे दो। मेरा ये थॉट है। आई नो इट्स नहीं, वो maybe Allah Mian will, the thought behind it is the same। तो ये है, तो I understand it's not what you're saying, but anyway I understand where it's all coming from and but again now coming to the actual story, the story is developing के पिछले 3 एपिसोड से हम देख रहे हैं कि सेटिंग बन रही है माही की और सिकंदर की शादी की। वो सेटिंग सीमेंट होती जा रही है ना, रीइंफोर्स होती जा रही है। रुमाना की किस्मत में जलील होना लिखा है, ये भी हमें पता है। She is never going to be a बहू in that house। बट अब आप, मेरा सवाल यही है, जब फरहाद ने उसको कह दी मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हक में है, एंड शी बिकम्स रियली हैप्पी, सो आर वी टू अज्यूम कि जैसे फरहाद की दुआ माही को लगी थी तो अब उसकी दुआ रुमाना को लग जाएगी एंड रुमाना विल एक्चुअली एंड। मैंने तो पहले भी नहीं अज्यूम किया कि फरहाद की बद्दुआ लगी है। तो क्या हुआ फिर? उसकी किस्मत में लिखा था भाई, that was her fate। उसके तो भाई ने जो बैक टू स्क्वायर वन। नहीं वो तो था बदुआ देना, वो कर चुके हैं एस्टैब्लिश पिछली किस्में के फरहाद की बदुआ। ओ भाई बदुआ तो नहीं लगती ना, हमने ये कहा था कि ऐसे थोड़ी किसी हाँ, को आपने कहा कि नहीं लगती, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो लगी है ना फरहाद की बदुआ माही को। या उसके भाई के बुरे कामों का नतीजा हुआ है। बहरहाल हम ये बात कर चुके हैं काफी बार, और माही रानी की भी I don't know, I don't believe in बदुआ, so I don't want to। I will, वही बात है ना, हसन परसेप्शन है। मैं नहीं बदुआओं में यकीन करती। मैं कहती हूँ किसी का आपने वाकई दिल दुखाया हो, दिल तकलीफ दी हो, वो बदुआ देगा लगेगी। ठीक है, बट देन जब आपने कुछ किया नहीं है तो एवं कोई गुजरता अब फकीर बदुआ दे जाए, अच्छा, आपको बदुआ की बात को छोड़ दें, आप दुआ की बात करें। हाँ, अब फकीर दुआ भी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। चलो, अगर बदुआ लगनी होती तो दुआ भी लगेगी। उसने ये दुआ नहीं की कि मैं तुम उस दर पे, उसने कहा कि मेरी दुआ तुम्हारे हक में है। तो दैट दुआ क्या होती है कि जो मांग रही हो मिले, कि जो तुम्हारे हक में अच्छा हो वो तुम्हें मिले। ये भी हो सकता है ना इसकी, आप ये भी एक और वड्डा हुन फरहाद आया पीर इत्थे दा किथे दा नहीं, फकीर तेगा ना, फकीर आप ही बन गया फिर। इज अ फकीर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। उसने जिन अल्फाज में ये कहा है कि मेरी दुआ तुम्हारे हक में है, दैट प्रॉब्ली मीन्स कि उस बेहतर होगा। फिर हमने एक झलक फरहाद के घर की भी देखी, वहाँ पे द ब्रदर वांट्स टू टेक ओवर द फादर्स जॉब एंड द फादर सेज कि मैं तुम्हें इसलिए बड़ा होते हुए नहीं देखा। आई रियली होप इसकी रेलेवेंस है इस there has to be, they have to find फरहाद one day, there has to be। it's not possible कि जिंदगी गुजर जाए फरहाद की मज़ार पे और माँ बाप को। I was just thinking what would be the conclusion, that Farhad would always remain like this, or what would happen? No, but also हमने OST में देखा है कि फरहाद की प्रोग्रेसिवली दाढ़ी बढ़ेगी, काले कपड़े भी आ जाएंगे। Actually अगले एपिसोड के प्रोमो में तो मैंने देखा उसकी दाढ़ी ट्रिम भी हो गई और वो बेहतर भी लग रहा है और हीरो टाइप लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा। मैंने देखा है उसका अगले एपिसोड का प्रोमो, he looks a lot better। Oh। उसके बाल भी ज्यादा अच्छे बने हुए थे। फ्लैशबैक तो नहीं, वो फकीर ही था। अच्छा। अब मैं पिछली बार आपसे एक बात की थी कि जो फरहाद की जो बॉडी लैंग्वेज चेंज जो नजर आ रहा है, इस बार आपने फिर नोटिस किया होगा, अगेन इन द चादर। जी। अच्छा, लोगों ने कहा, हमने कहा कि बीड कहाँ से आया, तो लोगों को ये लगा कि हम शायद ये कह रहे हैं कि बीड आया कहाँ से, हमें
ऑफ कोर्स वी नो कि वो माही वाला, हमारा कहने का मतलब था कि वो नेक पीस में कैसे तब्दील हो गया। ठीक, हमें पता है तबीयत कि किसने मतलब बनाई? हम इतने भी बेवकूफ नहीं है रोज, मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है हसन कि आज के रिव्यू में हमने बहुत सी पर्सनल बातें कर ली हैं। हर रिव्यू, ड्रामे की रिव्यू आप में कह रही हैं हमने ड्रामों की बात नहीं की। हमने ड्रामों की बात कम की है, लेकिन हमने पर्सनल बातें बहुत की हैं। और आपको रिव्यू ये हमने कैसा लगा कि जो उसने तस्वीर निकाली देखी वो आपको सही लगा माही ने? नहीं, मुझे थोड़ा इंट्रूसिव लगा कि आई थिंक माई ज्यादा ही फ्री हो गई है। एक तो माई बगैर दुपट्टे के पूरे उसमें दंदनाती फिर रही है गार्डन में। मुझे याद आया हाँ। वो जो मुलाजमा माही को बाहर हाँ लेके जी। जाती है, कहती कभी तो बाहर निकला करो माही रानी, आप हमेशा कमरे में बंद रहती मगर हो। इनका जनान खाना नहीं है। तो मैंने ये मुलाजमा को कहना था, मैंने कहा बीबी तू कदू वेख्या उन्हें कमरे च बंद, वो कमरे में रहने के अलावा हर जगह घूम रही होती है। तो व्हेन हैव यू सीन हर लॉक्ड इन द रूम? मतलब लिटरली शी वाज आउट देयर आउटसाइड बिफोर एज वेल। टोटली। तभी थी ना जब वो सिकंदर बाबू को देखती है, जब हाँ, फिर वो बाद भागी में भी आती है, क्या हुआ क्या हुआ। हाँ वो बाद में वो थी, फुदकती फिर रही है पूरे पूरे हवेली में फिर तेन पता ही नहीं। एनीवे बट इंटरेस्टिंग बोलिए मजे तू की जाने लाहौर शहर दियां शाना नार के लिए शाना नार कर ली दिया शाना। ठीक हो गया। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड रक्से हाँ। बिस्मिल्लाह खुदार मोहब्बत की दोनों की अच्छी एक साथ थी, हमें जी। मजा आया देख के। आपने कहा कि हमने पर्सनल बातें बहुत कर दी, तो मेरे बहुत ख्याल में तबाहियां मचा दियां। ब्रेक लेते हैं। आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का था, क्योंकि मौका डिफरेंट था, पर्सनल शाम के एक जाम के साथ ही उम्मीद है कि आप घर चले जाएंगे खैरियत से। 12:30 बज रहे हैं। अगर आपको सफेद कपड़ों में कोई खातून रोके आपकी गाड़ी को, गो के आप बहुत अब हो जाते हैं नोइंग मी मैं शायद रुक मैं जाऊं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सफेद कपड़ों में कोई रोके मत रुकिएगा, खास तौर पे वीरान सड़क पे मत रुकिएगा। अच्छा ओमन नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत हॉट हो तो फिर तक आपने अब हीट लेनी है तो अगर आपने लेनी है तो रुके फिर। हाँ मतलब लाइक यू नो इफ शी इज रियली हॉट, या ठीक है। यूजुअली शकुंतला रियली हॉट होती है। like so you have to weigh your options now. If she's really hot and if like and yeah, What are your so options? that's the only option. If she's really hot, Do you like, stop or not yeah, in your tracks? I'll stop. You'll stop? If she's really hot. ठीक है, फिर बताइएगा। What the paranormal? If you live to tell the tale. What the paranormal जी, experience, ना? जी। मैं I'll be nice to her, यार. Sure. I hope then she'll be a You nice. haven't seen enough horror films No, to I've understand the consequences of. No, I've not. हमेशा ghost hot ही होती है और बहुत hot होती है। बहुत शदीद ओह, hot होती है। ऐसी वैसी। Because उसने रुकवाना होता है आपको, तो obviously she's got to be hot. Absolutely. Oh, so that's the real और test. फिर मार के खून भी पीना होता है, तो फिर हाँ। पी ले यार। क्या हो I गया? like it. क्या हो आप गया? भी कबूसा से कम नहीं है। That's the spirit. ठीक हो गया, आपके है। फीडबैक का इंतजार रहेगा यार। एक और बार आप लोगों को बताना चाहूंगा। 1.5 घंटा नहीं बट पूरा एक्चुअली करके। नहीं, अब नहीं बताना चाहूंगा। जब तक ये वीडियो आई होगी हाँ। तब तक वो सब कुछ हो चुका होगा। होपफुली इंशाल्लाह आपको एक दिन में हम स्टाइल अवार्ड्स की जो भी Footage and, feedback and all of that, जो भी हमारा experience, जी। एक्सपीरियंस है, रिव्यू है, हाइलाइट्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगी। मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए। हम लोग आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।